क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसकी साइबर सुरक्षा को अब एक कहा जाता है वो भी हैक हो सकता है। लेकिन अब ये सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत है। अमेरिका की सुरक्षा को झटका देते हुए चीन समर्थित एक हैकर समूह सॉल टाइफून ने ऐसा साइबर हमला किया है जिसने अमेरिका ही नहीं 80 से ज्यादा देशों की नींव हिला दी है। इस हमले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक का डेटा सुरक्षित नहीं रहा। इस साइबर अटैक की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमला एक दो दिन का नहीं बल्कि पूरे एक साल तक लगातार चलता रहा। हैकर्स ने अमेरिका समेत कई देशों की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की प्रणालियों में घुसपैठ कर लोगों की कॉल्स, मैसेजेस, फाइल और इंटरनेट गतिविधियों तक पहुंच बना ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं या जासूसों को निशाना बनाया गया। इस अटैक में आम नागरिकों की भी निजी जानकारी चोरी हो गई। सॉल टाइफून नाम का ये हैकर ग्रुप सीधे तौर पर चीनी सरकार और सैन्य एजेंसियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले के पीछे कम से कम 3 बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों का भी हाथ है, जो पहले से चीन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करती रही हैं। उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए तकनीकी सहायता, सर्वर और बुनियादी ढांचा मुहैया कराया। इस ग्रुप की रणनीति सिर्फ डाटा चुराने तक सीमित नहीं थी। असल में उनका मकसद था दुनिया की संचार प्रणाली को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेना, यानी कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, किन सरकारी अधिकारियों के बीच क्या बातचीत चल रही है, हर चीज पर नजर रखना। इसे एक डिजिटल सर्विलांस वार कहा जा सकता है, जिसमें बिना किसी हथियार के एक देश को कमजोर किया जा सकता है। पूर्व FBI अधिकारी सिंधियाई काइजर ने कहा कि शायद ही कोई अमेरिकी नागरिक ऐसा होगा जो इस हमले से बच पाया हो। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और जापान समेत कई देशों ने इस हमले को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि ये सिर्फ डाटा चोरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है। अब सवाल ये उठता है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है? साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला चीन के डिजिटल विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। चीन अब सिर्फ सैन्य शक्ति या आर्थिक ताकत से नहीं बल्कि साइबर शक्ति से भी दुनिया पर प्रभाव जमाना चाहता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, चीन अब उन देशों को भी टारगेट कर रहा है जो वैश्विक ताकत बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि अगर अमेरिका जैसी बड़ी ताकत का डेटा हैक किया जा सकता है तो भारत भी सुरक्षित नहीं है। हमें अब अपनी साइबर सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने की जरूरत है। सिर्फ सरकारी साइट्स ही नहीं, आम लोगों की डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। भारत को अपनी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि आने वाले युद्ध बंदूक या मिसाइलों से नहीं बल्कि कीबोर्ड और कोड से लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला जिसने अमेरिका को हिला दिया है और पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है कि अगला युद्ध साइबर स्पेस में लड़ा जाएगा। जी हाँ, अब आप बताइए कि अब भारत को भी अपनी साइबर सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव लाना चाहिए, और क्या आप मानते हैं कि चीन की ये चाल आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकती है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।